सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। सियासी महाज गर्म हो चुका है। अब अगले आने वाले दिनों में अपोजिशन के जल्द से जुलूस, तहरीकें और हुकूमत के लिए सख्त दिन करने की कोशिश पूरी की जा रही है। PDM के इजलास पर इजलास और फैसले पर फैसले हो रहे हैं। आज भी मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेक के सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम नून की नायब सदर मरियम नवाज से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के बाद भी कुछ फैसले होंगे, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि ऐवान के बाहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और दीगर 6 जमातें मिलकर एक इत्तेहाद की सूरत में आगे बढ़ रही हैं। और इसी तमाम तर मामले में जब मियां नवाज शरीफ की 2 तकारीर हो गई और इन तकारीर पर लब्बैक कहा गया पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमाओं की जानिब से, तो एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया बगावत का लाहौर के इलाके शादरा में। लेकिन उस मुकदमे से बिल्कुल लाताल्लुकी का ऐलान किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, और वजीर आजम इमरान खान ने उस पर नाराजगी का भी इजहार किया है। उसके बाद एक और मुकदमा अब वज़रा और वजीर आजम के खिलाफ भी पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से या फिर उनके किसी और शख्स की जानिब से दर्ज करवा दिया गया है। मामला यह है कि मुकदमात से मामलात आगे चल गए हैं, बगावत से मामलात आगे निकल चुके हैं, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए PDM को ख़तरा है या नहीं है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जो सबसे बड़ा और अहम मसला है, वो मसला इस पाकिस्तान में महंगाई, बेरोज़गारी और जो इस वक्त तेज़ी के साथ कोविड के बाद सूरत हाल पाकिस्तान में बदली है, उसको कंट्रोल करने की सलाहियत है या नहीं, इस पर है। क्या अवामी मसाइल हल करके PDM के जलसों को कमज़ोर कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं? आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैसल अजीज़ खान साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और चीफ न्यूज़ ऑफिसर बोल। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान खानज़ादा साहब। बहुत शुक्रिया खानज़ादा साहब आपके वक्त का। खानज़ादा साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। एक तो ये पूरी तैयारी हो रही है, अब धुआंधार किस्म के खिताब, बड़े इल्ज़ामात, बहुत सी बातें अपोजिशन की जानिब से हुकूमत पर है, लेकिन हुकूमत के लिए चैलेंज एक तरफ तो अपोजिशन है, दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि चीनी की कीमत 105 रुपये सर, जो बड़ी बुनियादी सी ज़रूरत है। आटे के थैले जिस तेज़ी के साथ 2 सालों में बढ़े हैं, शायद पिछले 10 साल में भी वो कीमतें ना बढ़ पाई हों। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जो कंट्रोल करना है। 2 महाज खुले हुए हैं, एक महंगाई का, दूसरा अपोजिशन का। किससे खौफजदा है इस वक्त हुकूमत? बड़ी मेहरबानी मुदस्सर साहब। बिल्कुल, देखें जी, सबसे पहली बात जो अभी आपने की है महंगाई के हवाले से, कि आया महंगाई जो है तो वो हुकूमत, इस हुकूमत की वजह से है या जो पिछली हुकूमतें पिछले 30-35 साल से 2 पार्टियां बार बार बारियां ले रही थी और पाकिस्तान की हुकूमत करके तो उन्होंने क्या कारनामे किए हैं वो तो हमारे सामने ही है। देखें, मैं चाहता हूं कि हम ये जो महंगाई की आपने बात की है तो इसको हम ज़रूर 2 हिस्सों में तकसीम करें, और वो ये है कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक होती है फूड इन्फ्लेशन, और दूसरी जो मेजर चीज़ है वो है बिजली की इन्फ्लेशन। तो अब बिजली की इन्फ्लेशन जो है वो तो हमारे सामने ही है कि वो जितने भी पहले हुकूमतें आई हैं उन्होंने कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं, कोई डैम्स नहीं बनाए हैं, वो उन्होंने महंगी बिजली बनाई है, उन्होंने वो वाले प्रोजेक्ट्स किए हैं जो कि पाकिस्तान के महंगे तरीन प्रोजेक्ट्स थे, और उनकी वजह से जो है तो आज सर्कुलर डेट जो है तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये एक टारगेट है कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी मिक्स जिसको कहते हैं, पावर मिक्स जिसको कहते हैं, कि हम उन सोर्सेज को हम यूज़ करें जिनसे हमारी बिजली की कीमतें जो हैं या हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है बिजली की वो कम से कम हो। तो ये हमारे लिए अब इस टाइम पे एक चैलेंज है। ये ऐसी और पूरी कोशिशें होती हैं, लेकिन हम रोज़ाना मार्केट के रेट जब देखते हैं तो वो इस तरह से राइज कर रहे हैं। और अब अपोजिशन जो एहतजाज कर रही है, सबसे बड़ा मामला तो यह है कि अपोजिशन अपने लिए रिलीफ मांग रही है, नहीं रिलीफ मांग रही। अवाम रिलीफ जो मांग रही है वो नहीं दे पाएंगे तो अपोजिशन के एहतजाज में
फिर तेज़ी होगी। मैं आप जानिब आता हूँ, लेकिन फैसल अजीज़ साहब, दो चैलेंजेस हैं हुकूमत के लिए। बड़ा चैलेंज शायद महंगाई का, बेरोज़गारी का, को कोविड के बाद जो सूरत हाल हुई वो अलग है, लेकिन महंगाई के मामलात वो सबके सामने हैं। दूसरा अपोजिशन का है। खौफजदा किससे होना चाहिए, हुकूमत को, और हुकूमत वाकई दोनों को बॉदर कर रही है? देखिए सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं बल्कि अपोजिशन के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज। अच्छा, अगर सही तरीके से कार्ड नहीं खेला अपोजिशन ने आवाम के हक में और आवाज़ बुलंद नहीं की, महंगाई के कम करने के लिए हुकूमत पे दबाव नहीं डाला, तो अपोजिशन भी फिर फेल है। बाकी मामला तो उनके अपने, बाकी नैब के मामला पकड़ धक्कड़ ये वो 2 साल के बाद उन्हें मालूम हो गया है कि जालसाजी हुई थी, इलेक्शन में, ये लोग अब बाय नहीं करते। अब लोगों को इस बात की फिक्र नहीं है कौन वजीर आजम है। अब जो महंगाई हो गई है, उस महंगाई के बाद लोगों को रिलीफ चाहिए। वजीर आजम इमरान खान साहब ये कहते रहे, उनके नुमाइंदे ये कहते रहे कि ये महंगाई पिछले 30 सालों में ये होने के बाद अब हो रही है, लोगों को इसकी फिक्र नहीं है। लोग ये नहीं सुनना चाहते, बहुत सुन लिया 2 साल तक। लोगों को ये फिक्र है कि आटा कितने का मिल रहा है, आटे का थैला कितने का मिल रहा है, चीनी कितने रुपए किलो है, चावल कितने रुपए किलो है, गैस का बिल कितना आ रहा है, बिजली का बिल कितने का आ रहा है, सब्जियां कितने की मिल रही हैं। लोगों को अपने माशरी मसले की फिक्र है। अब लोगों को यह फिक्र नहीं है कि इमरान खान वजीर आजम है या कोई ABCD कौन वजीर आजम है। इस वक्त अगर अपोजिशन ने सही दबाव नहीं डाला और इमरान खान साहब ने कोई बड़ा पैकेज नहीं दिया, रिलीफ अवाम को नहीं दिया, ये जो मंतक लेकर आते हैं ना कि डिमांड एंड सप्लाई नहीं है, अद्वियात अवेलेबल नहीं है, तो अब अद्वियात कैसे अवेलेबल होंगी, उनके प्राइस बढ़ा दें। तो आपने तो मल्टीनेशनल माफिया की बात मान ली, माफिया के खिलाफ खड़े होते थे, माफिया की बात मान ली। 400% इस हुकूमत के अंदर अद्वियात की कीमतें बढ़ गई हैं। जो आटे का थैला है वो 1300 से 1600 का हो गया, 700 का था जब इनकी हुकूमत आई थी। चीनी 65 रुपए किलो थी, 105। आटा तो सिंध हुकूमत में यहाँ पर जिसकी वजह से भी है, प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान है ना। हमारे पास तो 850 मिल रहा है पंजाब में, वो कह रहे हैं। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आप अगर आम आदमी को चीज नहीं दिलवा पा रहे तो आपके रिट कहां हैं। आप यहां वहां की बातें छोड़े, बात ये है कि आम आदमी को अगर चीज महंगी मिल रही है तो रिस्पांसिबिलिटी इमरान खान साहब आपकी है। मदीने की रियासत के सफर पे कौम को आप लेके निकले। तो ये मदीने की रियासत के जो सफर है, इसमें अब मुश्किलात तो खानजादा साहब आपके लिए कि अब अगला मरहला है जलसों का पूरा एक मोमेंटम होता है, अपोजिशन जब बनाती है। आप लोगों ने भी बनाया 2014 के अंदर पूरे धरने, और बल्कि आपका तो तारीखी धरना है। अब ये जो धरने और ये तमाम तर चीज़ें हैं, इससे अब क्या वफाकी हुकूमत होगी जिसमें आप सेनेट में मौजूद हैं, सूबाई हुकूमतें हैं। अब डर तो खौफ तो हो रहा है कि इस वक्त एक मोमेंटम बने तो आपकी हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। जी देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसी तहरीक में सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि इसके मकसद क्या हैं, इसके मकासद क्या हैं। अब इनके मकासद जो हैं वो तो लोगों को क्लियर हैं। अगर PTI या हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये बात पहले ही वाज़ेह हो रही थी और ये कह रहे थे कि जी ये इनको तो बस सिर्फ जो है अपनी जो पर्सनल मामले हैं तो वो यही कहते हैं कि जी हमें इन चीज़ों पे NRO मिल जाए, और ऐसी चीज़ों पे जो है तो वो असल मकसद इनका यही है। लेकिन आवाम को ये किसी तरह से लेना चाहते हैं और वो नहीं हो रहा है इनसे। जो इनकी मकासद हैं वो सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जमात इस्लामी के अमीर जो हैं सिराजुल हक साहब, तो उन्होंने ख़ुद ये बात कही है कि हम अगर इनके साथ तहरीक में शामिल भी हो जाएं तो कल को यही होगा कि नून लीग या पीपल्स पार्टी हुकूमत में आएगी, तो आया ये तहरीक हम इसलिए चला रहे हैं कि ये हुकूमत में आए। और अगर बाकी इस तरह के आप देख लें ANP, तो उनकी तरफ से भी जो है स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो उसमें भी काफ़ी इख्तिलाफ नज़र आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इनके अपोजिशन पार्टीज़ के अंदर भी जो है तो काफ़ी हद तक इख्तिलाफ है, और वो समझते हैं कि ये एक्चुअल ये एक तहरीक नहीं है। इनके मकासद जो हैं तो वो अवाम समझते हैं कि इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की और वो इसमें जाना नहीं चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जी इनके सर वैसे एक आसान तरीका है खानज़ादा साहब, एक आसान तरीका है सारी की सारी अपोजिशन के इस गुब्बारे से हवा निकालने का कि आप पेट्रोल है उसके रेट कम कर दें, बिजली है उसके रेट कम हो जाएं, चीनी, आटा, दाल, ये चीज़ें नीचे आ जाएं, आप सारी चीज़ें कम कर दें। अपोजिशन के इख्तलाफ हों या इत्तफाक हों, उस पूरा एक जो गुब्बारा बना हुआ है ऐसे एक सुई लगनी है और वो सारा निकल जाना है, अवाम आपके साथ हो जाएंगे। ये वाला काम हुकूमत नहीं कर पाएगी।
मैं जी बताता हूँ आपको। मुदस्सिर साहब देखें, ये तो आसान फैसले जो है ना, ये बड़ी ये तो हर हुकूमत चाहती है। कौन सा वज़ीर आज़म नहीं चाहता कि मैं एक ऐसा फ़ैसला करूँ जो कि अवाम भी मेरी वाह वाह करे और जो है तो हमें उसमें कुछ करना भी ना पड़े। जैसे पिछली हुकूमतें ने किया, इन्होंने बिजली के रेट अगर कम रखे हैं तो सब्सिडियाँ दी हैं, गैस में सब्सिडी दी है, और वो सब्सिडी के पैसे किधर से आए हैं? वो IMF से लोन लिया गया है, जो कि अभी पाकिस्तान को वापस भी वो पैसे भरने हैं। देखें, असल लीडर वही होता है जो कि सख्त फैसले कर सकें, जो कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी। देखें जी, हमारे दौर में लोन आए हैं और ये हमारी ख्वाहिश तो नहीं थी, लेकिन जो पिछले फैसले किए गए थे और हुकूमत जब हमने संभाली है तो पाकिस्तान एक पॉइंट ऑफ बैंकरप्सी पे था, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ऐसे स्टेप्स उठाए उस मुल्क के लिए, और मैं अभी भी कहता हूँ बेशक वो सख्त फैसले थे, लेकिन उनकी वजह से आज पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बच गई है। अगर आप आज स्टॉक एक्सचेंज को देखें वो कितने अरूज पे है, अगर आप हमारे बजट ट्रेड डेफिसिट को देखें वो कितना कम हो गया है। तो देखिए ऐसी जितनी भी चीजें हो गए सर, 26-27 महीनों में अवाम वो रिलीफ ढूंढ रही है कि वो सोना 132 पे पहुंचा, वहां से 111 पे आ गया, पेट्रोल बढ़ गया, वो वापस ना आ पाया, मतलब चीजें उसमें। फैसल अजीज साहब, ये मुश्किल फैसले कहा जा रहा है। देखें जी, अच्छा जी खानजादा साहब बात मुकम्मल कर ले, मैं फिर फैसल साहब से सवाल जी। खानजादा साहब जी, मैं बस शॉर्टली ये कहना चाहूँगा। देखें, वन बाय वन पेट्रोल की आप बात करते हैं। देखें, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बैनुल-अक़वामी कीमतों के साथ जो है तो वो पैक्ड होती हैं, वो उनके साथ अगर वो ऊपर जाएंगी तो पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाती हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि पाकिस्तान में जब वो पेट्रोल आता है तो उसके ऊपर टैक्स कितना लगता है हुकूमत की तरफ से। आज भी आप रिकॉर्ड उठा के देखें, सर, वो तो PTI की तरफ से टैक्स लगा हुआ है वो ज्यादा नहीं है नून लीग के टाइम से। हमारा टैक्स अभी भी कम है, लिया जा रहा है और 45 रुपए लीटर होना चाहिए। अब वो हम तो कुछ पेट्रोल 145 तक ना पहुंच जाए। फैसल साहब, ये मुश्किल फैसलों की बात कर रहे हैं खानजादा साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है मुश्किल फैसले करने पड़े। ये मुश्किल फैसले हुकूमत के लिए हैं, मुश्किल फैसले अवाम के लिए हैं जो हो रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब की जो सियासत है और उनकी जो हुकूमत है, जो उनकी तहरीक है, उसका मवाजना मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और तर्ज हुकूमत से इमरान खान साहब या उनके दोस्तों को, साथियों को नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब सियासतदान नहीं है। इमरान खान साहब पाकिस्तान में रिफॉर्म्स के लिए आए। उनकी तहरीक 22 साल तहरीक के अंदर जो नुक्ते थे जिसके ऊपर कौम खड़ी हुई, बैरून मुल्क पाकिस्तानी यहाँ पे आए, ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पर आए और साइलेंट मेजॉरिटी ने वोट दिया। वो इसलिए नहीं दिया था कि आज वो जो पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की बातें और कहानियां सुना रहे हैं, पाकिस्तान को ठीक करने के लिए दिया था। आज इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में आवाम पहले से कहीं ज्यादा रिश्वतखोर माशरे के अंदर है, ज्यादा करप्ट माशरे के अंदर है, ज्यादा नाअहल माशरे के अंदर है। ब्यूरोक्रेसी, करप्शन मल्टीप्लाई हो गई है, चीजें ज्यादा महंगी हैं, जिसे कहते हैं कि अनप्रोफेशनलिज्म ज्यादा है। जो स्नैरियो है, लोगों को याद आ रहा है कि मियां साहब का दौर ज्यादा बेहतर था, जरदारी साहब का दौर ज्यादा बेहतर था, मुशर्रफ का दौर ज्यादा बेहतर था। पॉइंट ये है कि जो चीजें इमरान खान साहब की थी ना कि मैं स्पेशलाइज्ड आदमी हूं, मेरे पास बेहतरीन टीम है, मैं डिलीवर करूंगा, पाकिस्तान के लिए अच्छाइयां होंगी, पाकिस्तानियों के लिए अच्छाइयां होंगी, निचले तबके को ऊपर लेकर आऊंगा, उनकी जिंदगी बेहतर करूंगा, वो हर चीज में एक के बाद एक फेल होते गए। और आज उनकी जिस चीज पे भी उनका नोटिस है उस पर सूरत हाल, अद्वियात की कीमतें, खाने पीने की अशिया, बिजली के प्राइस, पेट्रोल के प्राइस, गैस के प्राइस, PTCL खून के प्राइस, उसके ऊपर टैक्सेस लग गए हैं। आम हर चीज के ऊपर टैक्स है, गाड़ी खरीदे बेचे उसके ऊपर टैक्स है। हर तरह से पाकिस्तानी कौम को इमरान खान साहब ने एक ऐसे इम्तिहान में डाला हुआ है कि ना वो कारोबार कर पा रहे हैं, ना जी पा रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं। अब इस तब्दीली को पाकिस्तानी कौम क्या ले? तो वो जो बात है ना जिसको कहते हैं बार बार वो कि मदीने की रियासत का सफर बड़ा कठिन है, दुश्वारियां हैं, ये दुश्वारियां बहुत ज्यादा हैं, लोगों को रिलीफ चाहिए। अगर ये रिलीफ नहीं दे सकेंगे तो लोग फिर दूसरी जानिब देखेंगे, फिर तीसरी जानिब देखेंगे। लोग वो याद करते हैं खानजादा साहब के जो चोर थे बकौल आपके, जो नाअहल थे, जो करप्ट थे, उन लोगों के दौरे हुकूमत में अगर एक गरीब आदमी है जिसकी तनख्वाही 10-12 हज़ार रुपए है, बाहर खड़े हुए गार्ड की,
उसके लिए सर वो आटा, वो चीनी, वो दाल, वो रोटी, वो पानी वो सस्ता था, तो वो याद करेगा उन करप्टों को, बकौल जिनको आप कहते हैं चोर थे, नाअहल थे, जिनकी वजह से ये हुआ। तो जो मदीने की रियासत है, बहुत ही खूबसूरत एक नारा है मदीने की रियासत का। उस मदीने की रियासत में, मदीने की रियासत के हवाले से जब वो देखते हैं तो उनके पास कुछ नहीं है। ये कि ये कीमतें बढ़ गई हैं, ये चोर हैं, इनको NRO नहीं मिलेगा। सर मियाँ नवाज शरीफ हो या आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान या इमरान खान, अवाम को जो सिर्फ और सिर्फ नज़र आती है सर चीज़, वो उसको सस्ती रोटी है। उसको चांद में भी रोटी नज़र आएगी खानज़ादा साहब। तो वो जब सस्ता ना होगा तो फिर खान साहब का विजन हो या NRO ना देने की बातें हों, वो सब बेमानी हो जाती हैं। तो अवामी रिलीफ की जानिब उतनी तवज्जो नहीं है जितनी सारी की सारी अपोजिशन मुखालिफ बयानियाँ बनाने पर है। जी जी, देखें, ये अवामी रिलीफ की तरफ मैं आता हूँ, उस पर मैं ज़रूर बात करूँगा, लेकिन ये फैसल साहब ने एक बात की है करप्शन के हवाले से। देखें, करप्शन पे हमारा ये स्टांस है कि सबसे ज़रूरी जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आपका लीडर करप्ट नहीं होना चाहिए। जो कि अब हम जो PTI और खान साहब का जो विज़न है वो ये है कि जो पिछले लीडरान गुजरे हैं तो उन्होंने जो करप्शन की है, पहले उनको उसका हिसाब देना चाहिए। और बाकी करप्शन देखें, एक सरकारी महकमों में जाए करप्शन देखें। सर सरकारी देखिए, मैं तस्लीम करने के लिए, हाँ, मैं आप बात ही आपकी है, मैं ज़िम्नन एक जुमला दे दूं, बिल्कुल सही है, जुमला एक दे दूं ज़िम्नन। सरकारी मुलाजमीन तो चलो ब्यूरोक्रेसी हम अलग कर लेते हैं। सर जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ इंक्वायरियां आपके हुई, कियानी साहब के वजारत सेहत के हवाले से वो इंक्वायरियां वहां पे आपके, मैं लीडर करप्ट, इमरान खान साहब पर करप्शन को कोई इल्जाम नहीं है, मैं उनकी टीम, आपने कहा लीडर करप्ट ना हो तो नीचे ठीक होता है। सर नीचे तो एक लंबी लाइन है जिनके खिलाफ नैब इंक्वायरीज हैं, जिनके खिलाफ दवाओं की कीमतें किसने बढ़ाई हैं 400%। ये करप्शन तो है, ये माफिया के खिलाफ लेटना तो है। मैं तो जी कहता हूँ, आपने खुद जहांगीर तरीन साहब का आपने क्या, मैं तो कहता हूँ जी वो तो मिसाल ही बन गया। देखें जी, ये बड़ी बात है, कभी किसी और लीडर ने कोई ऐसा अपना जो करीबी दोस्त या उनके पार्टी का इतना एक इम्पॉर्टेंट फिगर और उनके ऊपर अगर कमीशन में कहीं उनका नाम आया और उनको फिर इस तरह से वो कमीशन जो है तो वो पब्लिक हो, ये पहले ये एक मिसाल है जो कि खान साहब, मैं कहता हूँ आपको कि देखें जी, वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं और ये फ़ैसला उनके लिए पर्सनली बड़ा मुश्किल था। तो इस बात पे तो उनकी दाद देनी चाहिए कि उन्होंने ये इतना ये आवाम के लिए किया। उन्होंने अपने आप को जो है तो आवाम के सामने रखा और बताया कि भाई जी मैं पाकिस्तान के लिए हर चीज़ को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी बात आपने की जी करप्शन के लोअर लेवल पे, मैं बिल्कुल इस बात को तस्लीम करता हूँ। खान साहब खुद भी ये कहते हैं कि लोअर लेवल पे अभी भी करप्शन है और वो जो पिछले 30-40 साल का जो गंद है वो इतना जल्दी साफ़ नहीं होगा। उसके लिए अभी भी हम कोशिश में हैं, हम लेजिस्लेशन कर रहे हैं, लेकिन वो आपके 26 महीने में ये काम नहीं होता। इसके लिए हमें और टाइम जो है वो दरकार है। सर कितना टाइम हो गया? इसके अलावा आपने 26 माह हो गए, बाकी तो अब आपके पास रह भी बहुत कम वक्त गया है, दो चार बार कितना हो वक्त? आपने फूड इन्फ्लेशन के ऊपर बात की। देखें, ये बिल्कुल एक ज़रूरी सब्जेक्ट है और मैं बिल्कुल इस बात की तायीद करता हूँ कि इन्फ्लेशन है, हम इससे इनकार नहीं करते हैं। ऐसी ज़रूरी अशिया जो हैं तो उनकी कीमतें, लेकिन ज़रूरी अशिया जो हैं वो काफ़ी सारी हैं, वो सिर्फ ये 2-3 चीज़ें नहीं है, सिर्फ चीनी आटा ये नहीं है। बेशक चीनी आटा इस टाइम पे महंगा है, लेकिन आटा जो है वो आप जल्द ही देखेंगे इंशाल्लाह अगले 1-आध महीने में जो है तो उनकी कीमतें काफ़ी कम हो जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि ये हर हुकूमत में ऐसे मसाइल दरपेश आते हैं। कोविड की वजह से जो है पाकिस्तान के मईशत को बहुत नुकसान पहुँचा है और हमारी जितनी भी अगर मैनेजमेंट है हर लिहाज से तो वो मुतासिर हुई है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन 2-3 चीज़ों को लेके कहना कि जी मुल्क से सही ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया खानज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक रहनुमा। अब देखना यह है कि अब किस तरह से महंगाई को कंट्रोल करते हैं जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन के धरने और एहतजाज को कंट्रोल कर सकेगी। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फिर दोबारा से पाकिस्तान में कोविड-19 की सूरत हाल अबतर हो रही है, आगे ये मामला कहाँ तक जा सकते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में ऐसा लग रहा था कि शायद कोरोना की सूरत हाल अब छट रही है। एक दिन ये सूरत हाल थी कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर केसेस 5600 थे, लेकिन उसके बाद अब केसेस की आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ना शुरू हुई। 300, 400, 500 रोज़ाना का फिगर आ रहा था कि नए केसेस हैं और अमवात कम हो रही हैं। एक हौसला अफजा खबर थी, लेकिन उसके बाद जब दूसरी लहर पूरी दुनिया में आई तो उसकी लपेट में अब पाकिस्तान भी आ रहा है। गुज़श्ता रोज़ ही 12 अमवात हुई हैं और अब कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। शादी हॉल खुल गए, तालीमी इदारे खुल गए, उससे पहले मार्केट्स खुल गई थी। अब सूरत हाल जो दूसरी लहर है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो पाकिस्तान से वाकई दूर है, जिसका अमेरिका, ब्राज़ील, यूरोप और हमसाया ममालिक ईरान और भारत में अब तेज़ी के साथ अमल दखल हो रहा है। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे सूरत हाल पर। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये दूसरी लहर ने बेलहर सा कर दिया है कि ये जब दोबारा केसेस आ रहे हैं तो वाकई ये हर चीज़ खुलने की वजह से हो रहा है या मामला कुछ और है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी अगर आपने हमें फॉलो किया हो एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, और हेंस मतलब मैं इत्तेफाक से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ फॉर द मेडिकल एसोसिएशन ऑफ एशिया एंड ओशियाना के लिए, तो उसमें हमारा कंसर्न था कि ये जो चीज़ है, ये वायरस जो आई है हमारे साथ कोरोना, इसके लिए अभी इलाज है ना, हमें इसकी प्रिवेंशन के बारे में कि बहुत सी चीज़ों का इल्म होगा कि ये कैसे जाके और कैसे बढ़ेगी और इसने कैसे अपना रंग दिखाना है डिफरेंट ममालिक के अंदर। अब बदकिस्मती से हमारे साथ जो तजर्बात देखने में आती हैं, उन्हीं को देख के ही हम अजम्पशन बेस तो नहीं लेकिन अपने एक्सपीरियंस बेस देख के ही बात करते हैं कि किस तरह से हम गुजर रहे हैं और हमें आइंदा कैसे और क्या इक़दाम करने चाहिए। आपने भी देखा, पीपल एंड दुनिया ने इसको विटनेस किया कि यूरोप के अंदर पर्टिकुलरली अमेरिका, बरतानिया, स्पेन, इटली और हमारे हमसाया ममालिक में अगर रीजन के अंदर हम आके देखें तो ऑस्ट्रेलिया है, हमारा ईरान हमसाया मुल्क है, इंडिया एक मुल्क जो बनता है, इंडोनेशिया है, तो ये वो ममालिक हैं कि जहाँ पे हमने आके देखा कि वहाँ दूसरी लहर भी थी। लाहौर के अंदर और पाकिस्तान के भी कुछ केसेस हुए जहाँ पे कि दोबारा से ये जो चीज़ थी दोबारा लोगों को री इन्फेक्ट हुए। दोबारा से मीन बाई उनको कोरोना पहले भी हुआ और उसके बाद 1-2 केसेस के अंदर आया। गो कि इसका एविडेंस बहुत ज़्यादा अभी नहीं है, चूँकि कहा जाता है कि 3 से 6 महीने तक एक इम्यूनिटी जो है वो बन जाती है और उससे कोरोना से ये इंसान महफूज हो जाता है। लेकिन हैविंग सेड, अभी हमारा ये है कि कोरोना ने अपनी जो है वायरस है कि इसने अपनी म्यूटेशन के बाद अपने रंग बदले। पाकिस्तान के अंदर एक सर्टनली कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम समझते हैं कि परवरदिगार का हमारे ऊपर खास एहसान है कि हम लोग उस तरह से इससे मुतासर नहीं हुए जैसे कि दुनिया के दूसरे ममालिक इससे मुतासर हुए थे और वहाँ पे ये सारी वबा ने जो अपनी तबाहियाँ फैलाई। मानने की खातिर के मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से हमारे रवैये वो इज्तिमाई तौर पर बिलखसूस हुकूमती रवैये मैं समझता हूँ कि वो ऐसे थे कि जिसके अंदर यही कहा गया कि ये जो है एक आम सा फ्लू है, और अभी वो ट्रम्प साहब खुद इन्फेक्ट हुए हैं लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि फ्लू ज्यादा खतरनाक है, ये तो कोई खतरनाक ऐसी नहीं है। तो ये जो रवैया है उसके तहत डॉक्टर साहब, आप हुकूमती रवैये की बात करें, वो कह रहे हैं कि हुकूमती रवैये और हुकूमती इक़दाम को तो बाकायदा सराहा गया है पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल किया। मैं एक अर्ज करता जाऊं, देखें सर जी कि आप मतलब मेरी तारीफ करें, मैं आपकी तारीफ करूं तो मेरा हराजी बबू, तो वो वाली चीजें ऐसे करने के दुनिया में ऑस्ट्रेलिया मॉडल को अगर हम देखें, चाइना जिसको दुनिया ने अप्रिशिएट किया कि चाइना हैज कंट्रोल्ड दैट, हाउ कम्स के दुनिया हमें अप्रिशिएट करेगी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये फरमाएं कि जनाब ये तो मैं शुरू से कह रहा था कि लॉकडाउन नहीं होने चाहिए, ये अशराफिया ने करना चाहिए, इसको अप्रिशिएट कर रही है। ब्रिटेन मिनिस्टर का आपके सामने है कि दे वर हैविंग द सेम, मतलब उनकी ये वाली ज़हनी थी और उसी तरह से उन्होंने ये बयानिया भी रखा, अमेरिका के प्रेसिडेंट भी रखा है। सो एनी हाउ नॉट गोइंग इन डिस्कशन के जैसे था, खुदा करे कि ऐसा हो, हम बड़े खुश हैं कि अगर हमारी हुकूमत को पाकिस्तान को ये करते हैं। लेकिन ये कहना कि दूसरी अभी लहर आ रही है, डॉक्टर साहब पहली लहर, और मैं आपसे सवाल इस पे कि अभी भी एहतियात का दामन और तमाम तर चीज़ें कैसे होनी चाहिए मैं आपसे सवाल करता हूँ, लेकिन मैं रवैयों के हवाले से जो आपने बात की, फैसल अजीज साहब, ये रवैयों के हवाले से हमने देखा हुकूमत भी अब ढीली हो गई है ना, वो तो बल्कि जल्द से जुलूस हो रहे हैं दोनों जानिब से। आप सिंध हुकूमत की रैली देखी, MQM की देखी, अब PDM की एहतजाज और रैलियाँ हो रही हैं। एक तो ये है हुकूमत ने भी अब वो बॉदर करना छोड़ दिया है कि वो जो मैसेजेस हैं, जो सारे SOPs हैं वो भी नहीं, और बहैसियत कौम हम भी फिर रिलैक्स होकर घूम रहे हैं।
तो फिर ये जो एक रवैया अमूमी बन गया पाकिस्तान में, ये बड़ा अजीब व गरीब होगा। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एक सीरियस इशू के हवाले से कि मामला कोविड का संजीदा होता जा रहा है, उसमें हमारे रवैये नहीं बदले हैं। फैसल अजीज़ साहब, हम भी तो वैसे ही चल रहे हैं जैसे हुकूमत चल रही है कि वो कह रहे हैं कि ना अब वो मास्क लगा के आते हैं, ना उनमें सोशल डिस्टेंसिंग है, और हमसे बहैसियत शहरी वो सोशल डिस्टेंसिंग की उम्मीद करें तालीमी इदारों में, मॉल्स में, शादी हॉल में, तो अब वहाँ भी ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। मुदस्सिर, मैं आपको याद दिलाता हूँ असद उमर साहब की ब्रीफिंग्स कि ईद के बाद ये सिनेरियो होगा, पाकिस्तान में इतने मरीज़ होंगे, इतने लोग शहीद भी हो सकते हैं वगैरह वगैरह, ये वो। उसके बाद इमरान खान साहब की भी ब्रीफिंग्स। तो होता यह था कि जो भी असेसमेंट हुकूमत करती थी, अल्लाह के फजलो करम से ना इतने मरीज़ होते थे, ना इतनी शहादतें होती थी। तो पाकिस्तानियों ने जिस तरह से कोविड-19 को लिया है वो तो बहुत ही गैर संजीदा लिया है। कहीं पर मास्क उस तरह से लेना नहीं देखा गया, कहीं भी सख्ती हो, कोई प्रिंसिपल्स हों, कहीं पे मॉल्स हों, इस तरह वहाँ पे तो हमने देखा है, स्कूलों के अंदर भी नज़र आ रहा है जो अभी रिसेंट जो बड़े बच्चे जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन ओवरऑल एज ए नेशन संजीदा नहीं लिया। बस ये अल्लाह ताला का फजलो करम मैं समझता हूँ वो है, खुसूसी कोई अल्लाह ताला का फजलो करम पाकिस्तानियों के ऊपर है कि यहाँ पर उस तरह से फैला नहीं। लेकिन हाँ, अब जो आप बात कह रहे हैं कि जब भी हमारे पास कोई बड़े इज्तिमात होते हैं, ईद आई, रमज़ान, उसके बाद हमें 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद मरीजों की तादाद में इजाफा नजर आया, बकरा ईद आई, इजाफा नजर आया, मुहर्रम की मजालिस हुई, हमें इजाफा नजर आया, जो इस वक्त चल रहा है सिनेरियो। अब इसी सिनेरियो के अंदर अगर बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं सियासी, उसमें बड़ी तादाद के अंदर लोग खड़े होते हैं, जलसे होते हैं, तो वहाँ पे SOPs नहीं हो पाएंगे और खदशा है कि ये फिर मल्टीप्लाई होगा, मरीजों की तादाद में इजाफा होगा। अब ये जो जलसे कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो कि बिल्कुल मास्क नहीं पहनते, उनके साथ लेफ्ट राइट अप डाउन कोई मास्क नहीं पहनता, वो इसके बिलीवर ही नहीं है कि मास्क पहनना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक आदमी भी बगैर मास्क के नजर नहीं आता। मुस्लिम लीग नून के अंदर मिला जुला रुझान है, मास्क पहनते भी हैं, नहीं भी पहनते। ANP के अंदर भी ये सूरत हाल है। तो अब जो ये चलेगा मामला, उसके अंदर खदशा है कि अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं हुआ तो फिर ये कोविड-19 फैल सकता है। फैलेगा तो सिनेरियो किस सतह का होगा, लेकिन बहरहाल अल्लाह के फजलो करम से मैं कह सकता हूँ इमरान खान साहब को क्रेडिट मिल रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी क्रेडिट दे रही है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं की हमने सख्ती के साथ, पाबंदी के साथ, कि जिसकी वजह से वो एहतियाती मामलात हुए और पाकिस्तान को जो है उसका फल मिला। अब देखना ये है कि अब सियासी मामलात में अब तेज़ी के साथ इज्तिमा होंगे, उसमें सूरत हाल किस तरह से होगी। पाकिस्तान में केसेस की तादाद में से पिछले 1 हफ्ते में वो बढ़ी है उससे पिछले पूरे 1 महीने की निस्बत, और अगर ये केसेस इस तरह से बढ़े तो खुदा न खास्ता फिर वैसी कोई सूरत हाल लॉकडाउन की करनी न पड़ जाए। हुकूमतों को अगर ऐसे सख्त फैसले हुए तो पहले ही हम उस किताब नहीं ला सके जो पिछले लॉकडाउन में हम रहे हैं। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। इस उम्मीद इस तवक्को के साथ पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के लिए हर दिन और हर रात बहुत बेहतर हो। फैसल अजीज़ साहब को शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।